हाय हाय पंचायती राज निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार हाय हाय आज तो हम ये पंचायती राज निर्देशक मुर्दाबाद 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 आज तो हम ये जोर जुलूम के टक्कर में जोर जुलूम के टक्कर में झूठा आश्वासन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारी मांगे पूरी करो डॉक्टर रंजीत कुमार हाय हाय डॉक्टर रंजीत कुमार हाय हाय जो व्यक्ति भूखा है, भूखा शेर तो हमला करेगा ही, भले उनका मालिक सामने। हमारे भोले भाले वार्ड सचिव भूखे और बेरोजगार वार्ड सचिव पढ़े लिखे को जेल में डाल दिया गया। क्या आप लोभ दिखा रहे हैं? और जर को ऐसा दुख दे रहा है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है और सोने के लिए नहीं है। ये कड़ाके की ठंड में हम लोग यहाँ मर रहे हैं 20 दिन से, और जा करके गुहारी लगा रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी वार्ड सचिव ही है, सभी के सभी वार्ड सचिव है और सभी के सभी वार्ड सचिव है और ये जो जितने वार्ड सचिव हैं ये सिर्फ मुजफ्फरपुर के वार्ड सचिव हैं। हम लोग जिलावार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज हम लोग के 20वां दिन है। यदि सरकार हम लोग के मांग जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो हम लोग 27/12/2021 को दोहराने वाले हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन के सरकार 27/12/2021 हम लोग को दोहराने देगी। निश्चित ही वो नौबत आने से पहले हम लोग को मांग पूरा करके हम लोग को घर भेजने का काम करेगी। आप लोग कब से धरना पे बैठे हैं? हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं। सब यहाँ लिखा हुआ है। 4 20वां दिन है। आज 20वां दिन। आपने ये भी लिखा है कि यहाँ मुकदमा भी हुआ, साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है वार्ड सचिव के ऊपर दायर मुकदमा को वापस कब मुकदमा कब हुआ था, क्यों हुआ था मुकदमा? देखिए, ये जो सरकार जो है ना, ये मौलिक अधिकारों को हनन करने पर तुली हुई है। कानून प्रक्रिया को ताक पर रख करके वो कहावत को सच कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के, अधिकारों को लेकर के इस गर्दनीबाग की धरती पर आए। जब हमारी मांगों को नहीं सुना गया, चूंकि दूर दराज से लोगों आए थे तो इतनी जनसंख्या थी। अब मान के चलिए, जो व्यक्ति भूखा है, भूखा शेर तो हमला करेगा ही, भले उनका मालिक सामने आ जाए या अन्यथा कोई भी सामने आ जाए। भूख अर्थात अपनी मांगों को लेकर के उनके कार्यालय तक भी गया, कार्यालय को ठकठकाने के लिए हमारी जनसंख्या और जुनून को देखा जाए तो हमारे सचिव के तरफ से उपद्रव नहीं हुआ। अब उतनी बड़ी जनसंख्या में क्या पता हमारे सचिव के अलावा हम लोगों के आंदोलन को बदनाम करने के साथ आकर के उपद्रव किया और हमारे भोले भाले वार्ड सचिव भूखे और बेरोजगार वार्ड सचिव पढ़े लिखे को जेल में डाल दिया गया, मुकदमा किया गया, जेल गया, बेल हुआ, कहानी खत्म है। लेकिन कितने लोगों को जेल हुआ, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया? जेल गया 10 आदमी, तो 10 आदमी पर न मुकदमा हुआ। अब उतना उसमें बिल्ला थोड़ी लगा हुआ है कि फलाना डीआईजी है, वार्ड सचिव का बिल्ला नहीं लगा हुआ है। अब इसकी बदनामी करने के लिए कोई भी आ जा सकता है। और मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा, ज्यादा वाद विवाद वो केस मुकदमा के चक्कर में नहीं जाना चाहता हूँ। और जेल गया, बेल हुआ, कहानी खत्म है। हमारा यहाँ पूरे बिहार से लोग आए हैं, पूरे बिहार से है और आप शेड्यूल बन गया जिला वाइज। और आज जो है 20वां दिन है धरना का, और ये मुजफ्फरपुर जिला का कंटिन्यू बना हुआ है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का कार्यक्रम है, तो वहां से भी सचिव आएंगे, क्योंकि यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जी के भी गृह जिला का सचिव है, वो भी आएंगे। जहाँ जो कहीं 243 सीट है बिहार में, जो विधान सभा का, तो वहां से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हर एक वार्ड में, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, कहीं ना कहीं उनका घर तो होगा, पैतृक घर तो होगा। उस जड़ के हम लोग हैं। और जड़ को ऐसा दुख दे रहा है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है और सोने के लिए नहीं है। ये कड़ाके की ठंड में हम लोग यहाँ मर रहे हैं 20 दिन से, और जा करके गुहारी लगा रहे हैं।
आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन आश्वासन से मानने वाले नहीं है। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अंजाम जो भी हो, पंचायती राज विभाग के निर्देशक के जो पत्रांक 7219 है 13/12/2021 का लेटर को निरस्त करते हुए और अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर पुराने ही वार्ड सचिव को लिखित रूप से कार्य करने की अनुमति जब तक जारी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। क्योंकि आपने देखा है कि ये चुनाव, पंचायती राज चुनाव करीबन 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल बाद आपकी मांग क्यों उठने लगी फिर दोबारा? क्यों नहीं उठेगा? जो हम लोग वोट दे करके चाहे जनप्रतिनिधि को जो चुने हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया है, सरपंच है, तो आज तक पंचायती राज विभाग में हमारी मामला को लेकर के, हमारी हक अधिकार की सवाल को लेकर के अभी तक वार्ड के विकास की कार्य बाधित पड़ी हुई है, क्योंकि नियमावली को तार तार किया गया है। इसी अपनी मांग और अधिकार की आवाज हम लोग निरंतर प्रयास, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होय, माली सींचे 100 गरा ऋतु आवत फल होय। एक न एक दिन सरकार को मानना ही पड़ेगा, झुकना और टूटना पड़ेगा। आपसे एक तीखे सवाल होगा, क्योंकि आपने यहाँ दर्शाया है भविष्य में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। क्यों दर्शाया जब आप लोग की बात नहीं मानी गई यहाँ पे? क्योंकि पिछले 1 साल हो चुका है पंचायत चुनाव का, आप लोग की बात नहीं मानी गई, तो फिर भी भविष्य की मुख्यमंत्री कैसे बता दिए आप? देखिए, ऐसा है, उसका इसलिए इंडिकेट हमने किया कि इसी गर्दनीबाग की धरती पर 18 दिसंबर 2021 को, जो कि पूर्व के नेता हुआ करते थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, भविष्य के कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया, हालांकि इस दौरान भी हमने 14 तारीख को जो है दिसंबर में, इसी में हम मुलाकात किए। आज भी वो अपनी मांगों पर अटल हैं और केवल आश्वासन पर आश्वासन देने के लिए अटल है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप भविष्य के हैं तो हम लोगों की मांग को आप जरूर लिखित रूप से पूरा करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये सपना ही रह जाएगा। क्या आप लोभ दिखा रहे हैं? लोभ हम किसी को नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमारी बात मान लेते हैं तो हमें उनको लोभ की तो बात नहीं कह रहे हैं। अगर हमारी मांग, अगर हमारी अधिकार दे देता है तो हम अपनी भी अधिकार उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाचा जी, आप भी पंचायत सचिव है क्या? हाँ भाई, हम भी वार्ड सचिव हैं। क्या लगता है आपको, ये आपकी मुद्दा सुनेगी सरकार? एकदम सुनेगी। हम लोगों को नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी पर भरोसा है। आखिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि अस्थायी हो जाए? इसका आधार क्या है? हम लोगों ने 4 साल काम किया है बिना मजदूरी का, निस्वार्थ भावना से, और बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, जो कि नीतीश जी के अचीवमेंट का बहुत बड़ा एक बुनियाद है। नल जल योजना, वो जो उपलब्धि हासिल किए हैं, पूरे भारत में 1 नंबर पर मेरे बिहार का नल जल योजना है। लगभग आपके वार्ड में नल जल सफल है? एकदम सफल है। वार्ड ही नहीं, पूरे बिहार में सफल है, और हम तो टॉप में हैं। अगर मेरे पूरे बिहार में नहीं मानेंगे? नहीं मानना होगा। आप जाकर के देखिए, भले आज अगर बंद हो गया हो तो हम लोग तो नहीं है काम, हम लोग से तो काम कई ऐसे जगह, कई ऐसे वाले है, ऐसे ही 99% सक्सेस नहीं हुआ है। 99% सक्सेस है बिहार में। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जिस समय कार्यरत थे 99% सक्सेस था। 1% मैंने बाकी था, थोड़ा बहुत हो सकता है एक जगह बाकी हो, लेकिन बिहार 1 नंबर पर है पूरे भारत में। यदि आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा या माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? मानना ही होगा। हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा हमारा प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उसका अनुरूप हम लोग चलेंगे। हम लोग सब एक, नो डिफरेंस बिटवीन एनीबॉडी एल्स। हम जानना चाहेंगे बिहार में कितने पंचायत सचिव है? लगभग हम लोग हैं वार्ड सचिव, हम लोग 1,14,691 हैं। सब लोग का ये कहीं ना कहीं, सब लोग की मांग है अस्थायी होना। सब लोगों की मांग भाई, सब हम लोग एक चमन के फूल हैं। हमारी बहनें लोग भी हैं इसमें। लगभग हम समझते हैं 40। आप किस आधार पे आप लोग को चयन किया गया था? मैट्रिक योग्यता के आधार पर कम से कम मैट्रिक पास रहना चाहिए। एंट्रांस एग्जाम भी हुआ था उसमें?
एग्जाम नहीं हुआ था, जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका का हुआ था, जिस तरह से शिक्षा मित्र का हुआ था, जिस तरह से आशा हुआ था, उसी तरह से हम वार्ड सचिवों का भी वार्ड सभा के माध्यम की योग्यता के आधार पर, जो कि जिसका विज्ञापन 14 जुलाई बिहार सरकार के वेबसाइट पर बजाते निकला था। हम लोग उसी विज्ञापन के देख करके अपने अपने वार्डों में बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम किए। हम मैट्रिक पास थे, अपने क्षेत्र में समाज सेवी थे, लोगों ने हमको पसंद किया, तो हमको चयन किया।